भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। परभणी में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के स्मारक के सामने संविधान की मूर्ति की तोड़फोड़ और बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान का असर पूरे राज्य में देखा जा रहा है। आम्बेडकरी अनुयायियों और महाविकास आघाड़ी के घटक दलों ने भी घटना के विरोध में भंडारा बंद का आह्वान किया। इस मौके पर भंडारा शहर में उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। सुबह से ही व्यापारियों ने भी शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर भंडारा बंद के आह्वान का समर्थन किया। इस मौके पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस की भी कड़ी मौजूदगी देखी गई। अचानक ब्रेक लगाने पर ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ा और ट्रैक्टर खेत में जाकर पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से ट्रैक्टर के इंजन पर बैठी महिला की मृत्यु हो गई। घटना 19 दिसंबर को लोभी खेत परिसर में हुई। मृतक महिला का नाम लोभी निवासी हेमलता बलीराम देशमुख, उम्र 45 वर्ष है। खेत परिसर में राख डालकर उसी ट्रैक्टर पर बैठकर हेमलता देशमुख गाँव लौट रही थी। पगडंडी से घर लौटते समय ब्रेकर पर ट्रैक्टर उछला और जयराम लिंगाजी देशमुख खेत में पलट गया, जिससे इंजन पर बैठी महिला ट्रैक्टर के नीचे दब गई और महिला की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी पुलिस पटेल को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया। पुलिस पटेल लोभी निवासी शेषराव देशमुख की शिकायत पर गोबरवाही पुलिस ने विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। पुणे के शिक्षा संचालक डॉक्टर महेश पालकर 19 दिसंबर को जिले में 9 साक्षरों की कक्षाओं को भेंट दी। उन्होंने जिला परिषद भंडारा में प्राथमिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र सोनटक के, माध्यमिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र सलामे की उपस्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कक्ष में जायजा बैठक भी ली। इस समय सभी कट शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विस्तार अधिकारी उपस्थित थे। इसमें PPT के द्वारा जिला प्रस्तुतिकरण प्राथमिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र सोनटक ने किया। जिला स्तर पर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत कक्षा भेंट का नियोजन, निरक्षर पंजीयन, स्वयं सेवकों की 9 साक्षरों की कक्षा, विविध प्रकार के छात्रवृत्ति योजना, राजीव गांधी दुर्घटना बीमा योजना, EBC सहूलियत योजना आदि संदर्भ शिक्षा संचालक डॉक्टर महेश पालकर ने जायजा लिया। वर्ष 2024-25 के 9 साक्षर एवं स्वयं सेवकों के पंजीयन का उद्देश्य पूरा करने संदर्भ शिक्षा संचालक डॉक्टर महेश पालकर के हस्ते लाखनी तहसील गढ़ शिक्षा अधिकारी सुभाष बावनकुले एवं साकोली के गढ़ शिक्षा अधिकारी विजय आत्मने को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम अंतर्गत साक्षरता कक्षा अधिकारियों ने भेंट दिए। छात्र लाभ योजना के अमल संदर्भ शिक्षा संचालक डॉक्टर महेश पालकर ने समाधान व्यक्त किया। इसके पश्चात उन्होंने साकोली तहसील के जामली स्थित जिला परिषद प्राथमिक शाला के एवं स्वर्गीय मार्तंडराव कापगते विद्यालय के नव भारत साक्षरता कक्ष को भेंट दी। विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम हवाई अड्डे पर स्थापित किया जा रहा है। इससे दिन के साथ ही रात के समय भी हवाई अड्डे पर विमानों की लैंडिंग हो सकती है। गोंदिया के BC हवाई अड्डे पर पहले ये सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन कोरोना काल में इस सिस्टम को यहां से हटाकर मैंगलोर के विमानतल पर लगाया गया, जिसके कारण BC हवाई अड्डे पर विमानों की नाइट लैंडिंग में बाधा निर्माण हो गई। अब यह सिस्टम फिर से लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से गोंदिया के BC हवाई अड्डे पर पहले की तरह लगा दिया
गया है। अब डीजीसीए की टीम आकर यहाँ निरीक्षण करेगी और उसकी मंजूरी के बाद यहाँ से लाइट लैंडिंग फिर शुरू हो जाएगी। बीएससी हवाई अड्डे के एयरपोर्ट डायरेक्टर शफीक शाह ने बताया कि यह सिस्टम रशिया से लाकर यहाँ लगाया गया है और अब इसका काम पूरा हो चुका है। अब डीजीसीए की एक टीम यहाँ आकर इसका निरीक्षण करेगी और टेस्टिंग सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यहाँ पर विमानों की रात के समय भी आवाजाही शुरू हो जाएगी। कृषि क्षेत्र में मानव रहित हवाई वाहनों यानी ड्रोन के इस्तेमाल की काफी गुंजाइश है। ड्रोन का उपयोग कीटनाशकों, पुष्प पोषक तत्वों, उर्वरकों के छिड़काव के अलावा कृषि से संबंधित अन्य कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। ड्रोन के उपयोग से किसानों की लागत, समय और श्रम की बचत हो सकती है और रोजगार का सृजन हो सकता है। इसलिए केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित कृषि यंत्रीकरण उप अभियान के तहत ड्रोन घटक को शामिल किया गया है। किसानों को ड्रोन खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। 2024-25 के लिए कृषि यंत्रीकरण उप परियोजनाओं के तहत 100 ड्रोन खरीद के लिए महाराष्ट्र राज्य की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दे दी गई है। ड्रोन के लिए किसान विनिर्माण कंपनियां, किसान सहकारी समितियां, साथ ही कृषि समान स्नातक लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में लाखनी निवासी और गोंदिया में ब्याही गई पल्लवी निखिल पाटिल उम्र 31 वर्ष की शिकायत पर उसके ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उसने शिकायत में आरोप लगाया ससुराल वालों ने पैसे की मांग करते हुए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस मामले में लाखनी पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 4 ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसमें शास्त्री वार्ड पंचायत समिति कॉलोनी, गोविंदपुर रोड, गोंदिया निवासी निखिल भरत पाटिल उम्र 36 वर्ष, भरत परशुराम पाटिल उम्र 69 वर्ष, शीला भरत पाटिल उम्र 60 वर्ष तथा ठाणे निवासी मिलन गणेश रोकड़े उम्र 40 वर्ष का समावेश है। विवाहिता की शिकायत के अनुसार 2020 से 2024 के बीच उपरोक्त चारों ने मिलीभगत कर बार-बार पैसे की मांग कर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया। प्रगति परिवार परामर्श एवं मार्गदर्शन केंद्र भंडारा की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया गया। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। इस वर्ष जिले में समर्थन केंद्र समय पर प्रारंभ नहीं होने के कारण धान खरीद की प्रक्रिया देरी से शुरू हुई। इसके बाद भी अभी तक 54,339 किसानों से खरीदी कर ली गई है। इसमें से महज 96 किसानों को चुकारे का भुगतान किया गया है। 54,243 किसानों को अभी भी अपने चुकारे का इंतजार करना पड़ रहा है। बता दें कि सरकार ने जिला पणन विभाग को 86 करोड़ रुपए चुकारे के लिए उपलब्ध करवाए हैं। इसमें से 62,40,360 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि संबंधित पोर्टल में समस्या चल रही है, इसलिए भुगतान करने में देरी हो रही है। पणन विभाग की ओर से पोर्टल की समस्या से निजात पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ही महत्वाची बातमी आहे वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहन चालकांकरिता। याला कारण म्हणजेच वाहन चालविताना तुमच्या जवळ वाहनांचे डॉक्युमेंट नसतील किंवा तुमच्या जवळ वाहन चालविताना वाहन परवाना म्हणजेच लायसन्स नसेल तर यापुढे तुम्ही वाहन चालवू नका। आम्ही असे का म्हणतो असा प्रश्न देखील तुम्हाला पडला असेल। म्हणूनच आम्ही तुम्हाला गोंदिया वाहतूक शाखेत उभ्या असलेल्या 103 दुचाकी वाहने दाखवित आहोत। गोंदियाचे पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी रोहिणी बनकर, शहर वाहतूक निरीक्षक नागेश भास्कर यांच्या नेतृत्वात गोंदिया पोलिसांनी गोंदिया शहरात घडणाऱ्या अपघातांवर आळा घालण्यासाठी बेशिस्त वाहन चालविणाऱ्या तसेच बिना परवाना वाहन चालविणाऱ्या वाहन चालकांची तपासणीला सुरुवात केली असून काल गोंदिया पोलिसांनी गोंदिया शहरात बिना परवाना वाहन चालविणाऱ्या तसेच वाहनांची डॉक्युमेंट नसलेल्या वाहन चालकांना तसेच ट्रिपल सीट वाहन चालविणाऱ्या 103 वाहन चालकांवर कारवाई केलेली आहे। यामुळे पालकांनो तुम्ही देखील सावध व्हा आणि आपल्या अल्पवयीन मुलांना वाहने चालवू देऊ नका। तसेच तुम्ही देखील दुचाकी वाहन किंवा चारचाकी वाहन चालविताना वाहतूक नियमाचे पालन करा, नाहीतर तुमच्यावर देखील गुन्हा दाखल होईल। दिनांक 20/12/2024 रोजी गोंदिया जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक आदरणीय श्री गोरख भामरे साहेब, ॲडिशनल SP श्री नित्यानंद झा साहेब, शहर उपविभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी रोहिणी बनकर मॅडम आणि ACP मेयर साहेब आणि आमची सगळी जिल्हा वाहतूकची टीम, आमचे API पाटील साहेब आणि बाहेरून काही मदत माननीय पोलीस अधीक्षक साहेबांनी पाठवली होती। त्यानुसार आपण वाहतुकीला शिस्त लागावी या उद्देशाने वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या दुचाकी स्वारांसाठी एक विशेष मोहीम राबवली होती आणि सदर मोहिमेदरम्यान आपण 103 वाहनं
ज्यांच्याकडे पेपर नाही, लायसन नाही, अशा विविध कारणास्तव वाहतूक शाखा इथे डिटेन करून ठेवलेले आहे. त्याच्यानंतर दिनांक 20/12/2024 रोजी एकूण 281 केसेस करण्यात आल्या आणि त्या दरम्यान 2,66,750 रुपयाचा दंड देखील आपण वाहन चालकांना केलेला आहे. हे सर्व कारवाई अशी वेळोवेळी वाहतूक शाखेतर्फे संपूर्ण जिल्हाभर करण्यात येणार आहे, जेणेकरून जनतेच्या मनामध्ये नियमांच्या बद्दल पालन करण्याचं थोडीशी भीती निर्माण होईल आणि वाहतुकीला शिस्त लागेल. त्याचप्रमाणे या गोंदिया जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक आदरणीय गोरख भामरे साहेब यांच्या प्रयत्नातून आपल्या जिल्ह्याला इतिहासात प्रथमच जिल्ह्यासाठी इंटरसेप्टर व्हेकल शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेली आहे, ज्या वाहनाद्वारे आपण ओव्हरस्पीड, हेल्मेट न घालणे, मोबाईल टॉकिंग अशा विविध केसेस चालू वाहनातून करू शकणार आहे. त्याच्यामुळं नक्कीच अपघाताचं प्रमाण कमी होणार आहे आणि वाहतुकीला देखील शिस्त लागणार आहे आणि बेशिस्त वाहन चालकांवर आळा बसणार आहे. आता या प्रकारची कारवाई जिल्हा वाहतूक शाखेतर्फे वेळोवेळी प्रत्येक ठिकाणी करण्यात येणार आहे आणि जेणेकरून वाहतुकीला शिस्त लागावी हे आमचा उद्देश आहे. या मोटरसायकल ज्या पकडलेल्या आहेत, काही जणांकडे कागदपत्र नाही, काही लायसन नाही, काहींची नंबर प्लेट खराब आहे, अशा 2-3 कारणास्तव या वाहनं इथे डिटेन केलेली आहे. आता ते मालक ज्यावेळेस येतील त्यांना 207 च्या कलमानुसार नोटीस देण्यात आलेली आहे. त्यांनी त्यांचं पेपर घेऊन ट्रॅफिक ऑफिसला यावं. त्याच्यानंतर त्यांच्या कागदपत्रांची छाननी होईल आणि जे जे कमी असेल त्यानुसार त्यांना तो दंड आकारून त्यांचं वाहन त्यांना परत देण्यात येईल. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। लाखनी थाने के तहत एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में आरोपी को भंडारा एवं गोंदिया दोनों जिलों से 2 वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया गया है। आरोपी का नाम महिपाल मंगरू हटवार, उम्र 45 वर्ष है। एक युवती ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना पेट्रोल पंप के हनुमान वार्ड में घटी। युवती का नाम स्वीटी उर्फ शिवानी नाना पाटिल, उम्र 26 वर्ष है। डोंगरी भुज निवासी रिधान प्रमोद शेंद्रे, उम्र 4 वर्ष, खेलते समय गर्म पानी की बकेट में गिरा। इस घटना में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। कोपरवाही पुलिस ने मरकर दर्ज किया। ईटगांव निवासी प्रदीप श्रीराम चामरुतवार, उम्र 38 वर्ष का शव पौनी कोरम्बी रोड पर मिला। अधिक शराब पीने से उसकी मौत हुई होगी। पौनी पुलिस ने मरकर दर्ज किया। कार से सांगड़ी की जिला परिषद शाला के सामने एक साइकिल को टक्कर मार दी। इस घटना में कौशल्या उर्फ पुष्पा, संजय मांडरे और उनकी पत्नी कोमल मांडरे घायल हो गए। साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पल्लवी निखिल पाटिल, उम्र 31 वर्ष की शिकायत पर उसके ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उसने शिकायत में आरोप लगाया कि उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। भंडारा से तुमसा जा रहा एक सीमेंट का ट्रक और तुमसा से भंडारा जा रहा एक रेत का ट्रक आमने सामने टकरा गए। इस घटना में रेती का ट्रक पिचक गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।